नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक जारी है। तो दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हो रही है। ये बैठक बेहद अहम है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बता दें आपको, बैठक में बिहार से केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी शामिल हुए हैं। तो गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बायकॉट किया है। तो वहीं नीति आयोग की बैठक को बीच में छोड़कर ममता बनर्जी निकल गई। मीटिंग छोड़कर ममता बनर्जी बाहर निकल गई और ममता बनर्जी ने माइक बीच में बंद करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा है कि बाकी सीएम को 15 से 20 मिनट का बोलने का समय मिला और उन्हें सिर्फ 5 मिनट बोलने का मौका दिया गया। आपको बता दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी इस बैठक से किनारा किया है। बैठक की थीम विकसित भारत 2047 है। नीति आयोग की बैठक के दौरान 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में राज्यों की भूमिका पर विस्तृत विचार विमर्श किया जा रहा है। बैठक का मकसद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागिता और सहयोग को बढ़ावा देना, वितरण तंत्र को मजबूत करके ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। तो वहीं आपको बता दें कि बैठक में पीने के पानी के और वहीं आपको बता दें बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा की उपलब्धता और गुणवत्ता, जमीन और संपत्ति के डिजिटलीकरण और रजिस्ट्रेशन, साइबर सुरक्षा, सरकारी कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियां और अवसर और केंद्रीय योजनाओं को युक्ति संगत बनाने और राज्यों की भूमिका जैसे अहम मुद्दे पर चर्चा की जा रही है। ये बैठक अभी जारी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। ये भी आपको कहना है कि अब 3 साल से हमारा 100 दिन का काम बंद करके रखा, अब आवास योजना बंद करके रखा, प्रधानमंत्री योजना बंद करके रखा, अब रुरल रोड बंद करके रखा। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलते हैं। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। और लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला। अपोजिशन से मैं एक ही आया, लेकिन टॉप के लोगों को 5 मिनट स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टिंग। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में सीएम नीतीश कुमार शामिल नहीं हो रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने बैठक में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को अधिकृत किया था, लेकिन बैठक में डिप्टी सीएम शामिल नहीं हो सकते हैं। नीति आयोग के नियम के मुताबिक सीएम के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को शामिल नहीं किया जा सकता है और इसीलिए नीति आयोग की तरफ से सम्राट चौधरी को मीटिंग में शामिल होने का परमिशन नहीं मिला। तो ऐसे में बिहार के मुद्दों पर बात रखने के लिए बैठक में कोई नहीं है। हालांकि नीति आयोग के सदस्य के तौर पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जरूर शामिल हो रहे हैं। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने पर विपक्ष पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि ये जनहित में निर्णय लेने वाली बैठक है, ऐसे में बैठक का बहिष्कार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो सकारात्मक बैठक है, होना चाहिए। जनहित में निर्णय लेने वाली बैठक है। फिर हम आगे कर देंगे। अब जन विरोधी है, वहीं का नेतृत्व हो जाएगा किसी राज्य का, तो दुर्भाग्य है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने पर डिप्टी सीएम ने कहा, नेता प्रतिपक्ष को अपनी जिम्मेदारी और जनता की हित की जानकारी होनी चाहिए। सरकार हर घटना में कार्रवाई कर रही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। जहां घटना घटी वहां जाने की जरूरत ही महसूस नहीं करते हैं, केवल पोस्ट करते हैं। तो वहीं आज बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक पर उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस तरह की बैठक 3 महीने में होती रहती है। नीति आयोग की बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और हेमंत सोरेन के नहीं आने को डिप्टी सीएम ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किया है बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के। पूर्णिया में जो घटना घटी, सीतामढ़ी में, तमाम इश्यूज को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए, जनता के हित के विषय को उठानी चाहिए, जाकर देखनी चाहिए, सच्चाई को जाननी चाहिए। सरकार प्रतिपक्ष की बातों पर गंभीरता से विचार कर करके एक्शन लेती है, कार्रवाई करती है। 5 दिन के सदन में एक दिन भी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं किए, 1 घंटे के लिए सदन नहीं आए,
कहीं भी घटना घटित हो तो कहीं जाने की जरूरत भी महसूस नहीं करते, बस ट्वीट कर देना है और सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, अपना ऐशो आराम में लगे रहते हैं। बिहार समेत तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी लोगों को बुलाया गया है जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके। उस मीटिंग में किस तरह की चर्चा होगी और किस तरह से आप लोग आगे बढ़ेंगे? नहीं, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर 3 महीने पर इस तरह की बैठक होती है और देश के अंदर अच्छे कार्यों की चर्चा भी होती है, उस कार्यों को सब लोग स्वीकारते भी हैं, अच्छी बातों को एक दूसरे को आदान प्रदान भी होता है। नीति आयोग की बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये नहीं पहुंचे हैं, कहा जा रहा है कि बहिष्कार किया है इन लोगों ने। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता के विकास की बात या राष्ट्र को विकसित भारत बनाने का, राष्ट्र के उत्थान और कल्याण के लिए, प्रगति के लिए दलीय भावनाओं से बाहर निकलना चाहिए, इस मानसिकता को त्यागना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और दिल्ली से एक बड़ी खबर, विनोद तावड़े से मिले दिलीप जायसवाल। विनोद तावड़े के आवास पर ही मुलाकात हुई। बिहार बीजेपी अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। संगठन मंत्री भिखूभाई दलसानिया भी मौजूद थे। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से विनोद तावड़े से मुलाकात हुई है दिलीप जायसवाल की। बता दें आपको, विनोद तावड़े के आवास पर ही मुलाकात हुई है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल। और आपको बता दें कि इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, मुलाकात की ये तस्वीर है और ये मुलाकात कई मायनों में अहम बताया जा रहा है। आपको बता दें, संगठन मंत्री भिखूभाई दलसानिया भी मौजूद थे, तस्वीर में भी दिखाई दे रहे हैं। पटना से एक बड़ी खबर, आरजेडी का सीएम नीतीश पर आरोप। सुनील सिंह की सदस्यता जाने पर आरोप लगाया है। शक्ति यादव ने आरोप लगाया है सीएम के अड़ियल रवैया के कारण सदस्यता गई है। मिमिक्री पर निलंबन को चुनौती दी, पूरा वीडियो सार्वजनिक करने की मांग की गई। सुनील सिंह को सदन में सफाई देने का मौका मिले, सुनील सिंह को बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो आरजेडी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री पर कि मुख्यमंत्री के अड़ियल रवैये के कारण उनकी सदस्यता चली गई है। मिमिक्री पर निलंबन को अब चुनौती दिया गया है आरजेडी की तरफ से। उनका कहना है कि पूरा जो वीडियो है उसे सार्वजनिक किया जाए और देखा जाए। सुनील सिंह को सदन में सफाई देने का मौका मिलना चाहिए, ये भी बात की जा रही है। और कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि सुनील सिंह को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। जो मुख्यमंत्री हैं उनके अड़ियल रवैया, अड़ियल जिद, अचेत अवस्था होने के बावजूद भी जो अड़ियल रुख और अड़ियल रवैया अपनाया और अकारण जहां नियमावली लागू नहीं होता है, अकारण बिहार विधान परिषद के सदस्य और विपक्ष के मुख्य सचेतक डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी की सदस्यता को समाप्त किया गया। और एक बड़ी खबर सियासत से जुड़ी हुई, बीमा भारती ने कल सीएम नीतीश से मुलाकात की। बीमा भारती ने इस मुलाकात को निजी बताया है, लेकिन बीमा भारती ने यह कहकर सियासी सनसनी फैला दी है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। आगे देखिए क्या होता है। बीमा भारती से बात की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमित राज। बीमा जी, कल आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री से अचानक से हो गई, क्या था पहले वो मामला बता दीजिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री तो सबके हैं और काम मेरा निजी काम था तो माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गए और नेता विरोधी दल के चैम्बर में बैठे हुए थे कुछ काम आया कि नए क्षेत्र का काम था तो तेज प्रताप भी थे तो गए, बोले कि मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, काम है तो क्यों नहीं मिलेंगे, सबका मुख्यमंत्री है। तो इसलिए हम मुख्यमंत्री से मिले और अपना जो काम था उसको बताएं। तो मुख्यमंत्री का रिस्पांस कैसा मिला? अच्छा था। देखिए, विधायक उसके लिए बराबर है, सबको है, सब पूर्व विधायक रहे, वर्तमान विधायक रहे और मुख्यमंत्री सबके लिए है तो सबका बात सुनते हैं, तो मेरा भी बात सुने। अच्छा, बहुत चर्चा हो रही है। अच्छा, राजनीति में कल जो ये मुलाकात हुई, क्या कहेंगे इस मुलाकात पे? कई तरह की चर्चा होने लगी अचानक से। हाँ, वो तो है, बहुत चैनल में पूरा चला कि बीमा भारती फिर से आपस जदयू में जा रही है, थी है
देखिए राजनीति है और किसी से ना दुश्मनी होता है ना दोस्त होता है, अस्थाई कुछ भी नहीं होता है। तो देखिए जो है कि मुख्यमंत्री से मिलना ये कोई बड़ी बात नहीं है कि बड़ा हम गुनाह कर दिए मिल करके। काम से हम गए, काम किए और मुख्यमंत्री जी का भी अच्छा रिस्पांस रहा और बहुत अच्छा मुलाकात रहा। लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात कह दी कि राजनीति में न कोई अस्थाई दोस्त होता है न दुश्मन होता है, तो इसका तो कई अर्थ निकलेगा ना बीमा जी। देखिए ऐसा नहीं है, जहाँ हम अभी हैं और जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है लालू प्रसाद यादव जी, जो हमारे पिता तुल हैं, हमारे नेता विरोधी दल जो है हमारे भाई आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो सम्मान दिया, तो मतलब आपने तय कर लिया है कि आरजेडी के साथ ही रह के लड़ना है? हाँ बिल्कुल, आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे और अभी से तैयारी शुरू कर दिए हैं, तो लड़ेंगे चुनाव। अच्छा, जो नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी थी आपकी, कल मुलाकात के बाद थोड़ी दूर हुई? कोई नाराजगी नहीं रहता है, राजनीति में कोई नाराजगी ही नहीं रहता है, ऐसे होता ही है। और जहाँ सम्मान मिला वहाँ गए। हमने भी माननीय मुख्यमंत्री जी देखिए गार्जियन है और अभिभावक भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उनसे भी कई बार हमने शिकायत किए थे और माननीय मुख्यमंत्री भी जानते हैं किस कारण से ही गई है पार्टी छोड़ के, तो भी भली भांति जानते हैं। तो कितना मने कि जब ज़्यादा परेशान होने लगते हैं, प्रताड़ित करने लगते हैं, तो लोग मजबूर होकर के जो है ना कोई भी निर्णय लेते हैं। तो हमने निर्णय लिया कि नहीं, हम जो है पुराने घर में वापस लौटने का निर्णय लिए कि जहां हमको सम्मान मिलेगा वहां रहेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी गार्जियन थे तो उसको सबको बराबर लेकर के चलना चाहिए। तो बीमा भारती ने न्यूज 18 से बातचीत करके कई महत्वपूर्ण बातों का खुलासा किया। साथ में एक बात कहकर उन्होंने राजनीतिक सनसनी जरूर फैला दी है कि राजनीति में न कोई अस्थायी दोस्त होता है न दुश्मन। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। राज्यसभा सांसद संजय झा ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि एकवे शोभन बाईपास में एम्स का निर्माण जल्द ही शुरू होगा और इस पर अब क्रेडिट लेने की होड़ तेज हो गई है। आरजेडी ने दावा किया है कि इसकी पहल महागठबंधन सरकार के समय हुई थी। सत्ता पक्ष ने तंज के साथ आरजेडी पर चुटकी भी ली है। राज्य सरकार के द्वारा दिए गए प्रस्ताव शोभनी बाईपास दरभंगा में एम्स बनेगा, इसकी मंजूरी मिली। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर 150 एकड़ जमीन निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा। लड़ाई बहुत पहले से चल रही थी और बिहार सरकार में उस समय शामिल स्वास्थ्य मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी थे और प्रस्ताव दिया गया था कि शोभन में ही एम्स का निर्माण होना चाहिए, लेकिन उस समय आनाकानी कर रही थी बीजेपी के कुछ दबाव में, या बीजेपी के लोग चाहते थे कि जो आरजेडी कहे, महागठबंधन कहे, वो नहीं हो, लेकिन अंतोगत्वा घोषणा हो गया कि वो शोभन में ही एम्स का निर्माण होगा। 1.5 साल में डिपार्टमेंट में जो बैठा नहीं और हर दिन नीतीश कुमार के सरकार की और नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को अपने कॉलर पर लगाने को तैयार खड़े हैं, उनसे पूछिए ना कि कभी डिपार्टमेंट में किसी डिपार्टमेंट में बैठ कर समीक्षा किया था क्या? केवल राजनीति करने के लिए एम्स हम करेंगे, ये हम करेंगे। अरे आपने किया होता तो दिखता ना जनता को। केवल राजनीति रोटी सेकने से नहीं चलता है। ये पूरा प्रयास नीतीश कुमार की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार का उपहार है। दरअसल जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि शोभन में एम्स का निर्माण कार्य बहुत जल्द शुरू होगा और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताया है। सांसद ने कहा है कि राज्य सरकार अब जल्द ही पूरी जमीन जो 150 एकड़ से अधिक है उसे केंद्र को निःशुल्क हस्तांतरित कर देगी। साथ ही अपने संसाधनों से बिजली और पानी की आपूर्ति की व्यवस्था करने और वहां तक 4 लेन की कनेक्टिविटी देने के लिए भी जरूरी कदम उठाएगी। यह है ट्वीट जेडीयू सांसद संजय झा के द्वारा किया हुआ। दरभंगा में आखिरकार एम्स की जमीन मिलने से स्थानीय लोगों में खुशी है। केंद्र सरकार और बिहार सरकार को इन दोनों की सहमति से शोभन में एम्स अब बनने वाला है। देखिए, एकवी बाईपास के पंचोब बलिया में इस खबर के बाद खुशी का
अब माहौल है लोगों में, लोगों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है और पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम नीतीश कुमार, जेपी नड्डा और सांसद संजय झा को धन्यवाद दिया है। अब लोगों का कहना है कि यहां पर एम्स बनने से इलाके का विकास होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। एम्स के लिए इससे बढ़िया जमीन और कहीं नहीं हो सकती है, ऐसा लोगों का कहना है। दरभंगा एम्स को अपना जमीन मिल गया और वो जमीन है दरभंगा जो बाईपास बना है सोबन से एकमी, उसके बीच में जो पंचोप मौजे है उसके अंतर्गत जमीन दिया गया है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने सहमति जता दी है इस जमीन पर। आप जो कैमरे की नज़र से देख रहे हैं, यही वो एम्स बनकर अब तैयार होगा। जल्दी यहाँ शिलान्यास होगा और स्थानीय लोगों में इसको लेके क्या है, लोगों में कितनी खुशी है, वो हम उनसे ही जान लेते हैं। क्योंकि यहाँ के जो मुखिया हैं पंचोप के, वो हमारे साथ हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कितनी खुशी है अब एम्स यहीं पर बनेगा। देखिए, यहाँ एम्स का जो अंतिम चिट्ठी आया है सचिव भारत सरकार स्वास्थ्य विभाग से, ये चिट्ठी वायरल होने के बाद इलाके में काफ़ी खुशी है। अब लगता है जो एम्स निश्चित रूप से यहाँ बन ही जाएगा। वैसे हम लोग तो जिस दिन संजय झा जी राज्यसभा में पहला क्वेश्चन एम्स को लेके किए थे और जेपी नड्डा साहब से मिले थे, उसी दिन लगा जो नया एम्स यहाँ बनेगा। लेकिन यह कल जो चिट्ठी प्रकाशित हुआ है उसके बाद से अब लग रहा है जो नए एम्स यहाँ बनेगा। इससे इलाके के लोगों में काफ़ी खुशी है। और यह बलिया पंचोप मौजा है जो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एकमी है और यहाँ से 4-4.5 किलोमीटर दूर सोबन है और एकमी के बीच में यह बलिया पंचोप पंचायत का मौजे है। और 100% यहाँ के भूमिदाता भी, भूमि मालिक भी पंचोप की दूरी पर सो एयरपोर्ट है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर डीएमसीएच है और समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी के लोग तो महज 1 से 1.5 घंटा में यहाँ पहुँचेंगे। मिथिलांचल के अन्य जिला के लोग भी यहाँ 2-2.5 घंटा में, कोसी तक के लोग यहाँ 2.5-3 घंटा में यहाँ पहुँच और यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को विभिन्न तरह का रोजगार मिलेगा। इस तमाम बातों को लेके हमारे इलाके के लोग खुश हैं। यहाँ एम्स बनने के बाद रोजगार बढ़ावा होगा। हाँ, रोजगार तो मिलेगा रोजगार कहीं ना कहीं जरूर युवा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगा। और रोजगार तो चाहते हैं कि जल्दी से ये एम्स बने, यहाँ पर में सरकार का तंत्र यहाँ पर काम करे। जो दरभंगा जो अभी घिरा हुआ है ट्रैफिक से, उससे भी निजात मिलेगा। हम लोगों को बाढ़ का स्थायी निदान भी हो जाएगा, क्षेत्रीय रोजगार भी बढ़ जाए, उसमें कुछ प्रायोरिटी हम लोगों को मिले। और यही कहना चाहते हैं कि जो कम से कम पंचोप का नाम कहे तो जो ग्रामीण हैं या जो किसान हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं खुशी है कि ये जो एम्स स्थल जिन्हें चिन्हित किया है केंद्र सरकार और बिहार सरकार, ये उचित है और अब कोई व्यवधान न हो, जल्द से जल्द यहाँ शिलान्यास हो लोगों का, तो यही इंतजार है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं मौसम की। बिहार के कई जिलों में बारिश नहीं होने से आम लोगों के साथ साथ किसान भी बेहद परेशान हैं। मौसम विभाग की अगर माने तो मानसून के हालात आने वाले 2 से 3 दिन तक बने रहेंगे, लेकिन उसके बाद बिहार के कई जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक आशीष कुमार से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। बिहार में कई जिलों में मानसून की बेरुखी देखी जा रही है और आखिर इसकी वजह क्या है और कब तक बिहार में बहुत अच्छे तरीके से मानसून का प्रवेश होना है और मानसूनी बारिश होनी है, इस बारे में मौसम वैज्ञानिक है हमारे साथ, वो बताएंगे। पूरे मानसून की बात करें क्यूमुलेटिव रेन की फॉल की, तो अभी तक -31% जो है राज्य में डेफिशिएंट कम रेनफॉल हुई है, जितना सामान्य होना चाहिए था। मतलब 461 mm के करीब होना चाहिए था, बट 311 के आसपास रेनफॉल हुआ है जो कि इसमें है। सो -31% डेफिशिएंट है और लगभग सभी जिलों में जो रेनफॉल जो है जो अपनी सामान्य है उससे कम है, बारिश हुई है। सर, जैसा दिखाते हुए आप हमारे दर्शकों को बताएं और आने वाले समय में सर मौसम को लेकर क्या कुछ भविष्यवाणी है बारिश को लेकर? देखिए, ये जो भी फोरकास्ट किया गया है, जैसे ये आप हमारे अगले 7 दिन का फोरकास्ट है, जैसे हमें गाइडेंस होता है जो मॉडल का, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे जो आज पूर्वानुमान जारी किया गया है, उसमें आज और कल में थोड़ी सी बारिश की कम रहेगी। आज और कम स्कैटर्ड रेनफॉल, मतलब छिटपुट रेनफॉल होते रहेंगे। लेकिन परसों से जो है रेनफॉल में थोड़ी सी गति पकड़ेगी और राज्य के अधिकांश जिलों में आप देखेंगे कि थोड़ी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा होगी और कुछ जिलों में 29 तारीख के बाद से 2-3 दिन के लिए हेवी रेनफॉल की भी संभावना है। तो आने वाले 2 से 3 दिनों के बाद बिहार के कई जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल मौसम की बेरुखी ने बिहार के कई जिलों के किसानों को परेशान कर रखा है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।
गया के चेहरा पहरा गांव में 7 फीट का अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोगों ने अजगर मिलने की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी, लेकिन कई घंटे बाद भी वन विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद ग्रामीणों ने खुद हिम्मत दिखाते हुए सांप को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा और उसके बाद जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। वन विभाग के अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर गाँव के लोगों में आक्रोश है। घास काट रही थी, हाँ, उसी घास में ही बैठा हुआ था। इसको फिर हम लोग, वो लड़की हल्ला किया कि सांप है, हम लोग गया तब इसको हम लोग पकड़ के। मुजफ्फरपुर पुलिस ने प्रेमी जोड़े को बंधक बनाकर उनके परिजनों से रंगदारी मांगने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया है कि सीतामढ़ी से शादी कर एक प्रेमी जोड़ा लुधियाना जा रहा था, तभी कांटी थाना क्षेत्र में कुछ युवकों ने बस में यात्रियों के आधार कार्ड की जांच करते हुए प्रेमी जोड़े को उतारकर नरसंडा के एक मकान में बंधक बना लिया और प्रेमी युवक के मोबाइल से उसके परिवार वालों से 5,000 रुपए की मांग की। हालांकि ट्रांजैक्शन कैंसिल हो गया और फिर 50,000 रुपए की मांग की गई। मोबाइल सर्विस लाइसेंस के जरिए पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कांटी थानेदार के द्वारा एक टीम बनाई गई, जिस टीम में वहाँ के एसआई ललन जी हैं, रजनीकांत हैं, पूजा हैं और भी लोग पदाधिकारी और कुछ फोर्स थे और ईआरवी टीम थी, वो अहियापुर की। सब लोग वहाँ घटनास्थल पे गए, जहाँ से कि उस लड़का और एक आदमी को रिकवर किया गया, जो आदमी उन लोगों को पकड़ के रखे हुए था। इन सबको लेकर थाना पे लाया गया और फिर पूछताछ किया गया तो पता चला कि ये 50,000 रुपये वाली बात और जो 5,000 रुपये वाली बात है वो सत्य थी, जिसके तहत और उस लड़के जिसको पकड़ के लाया गया, रंजीत नाम के लड़के को, उसका जब कन्फेशनल लिया गया, उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि इसमें और भी लोग शामिल थे, जिसमें कि एक साजन का भी नाम उन्होंने बताया, तो साजन को भी पकड़ा गया, साजन से भी पूछताछ की गई तो उसकी भी संलिप्तता साबित हुई। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18।